बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते हैं कि दो अफराद काम कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं कि वो रेत बीच पे सीप चुन रहे हैं या वो छोटे छोटे पत्थरों में से रंगदार पत्थर चुन रहे हैं। जिन पत्थरों को लोग उंगलियों में पहनते हैं वो चुन रहे हैं, कोई और खूबसूरत पत्थर चुन रहे हैं। एक बंदा उनमें से क्या करता है कि वो पत्थर तो चुनता है, अपने काम की चीज़ें चुन रहा है, लेकिन जो चीज़ें उसके काम की नहीं हैं उनको उठाता है, फेंकता है, गाली देता है, अब्यूज़ करता है, बुरा भला कहता है। और दूसरा इंसान जो है वो क्या करता है कि वो अपने काम की चीज़ें तो चुन रहा है, लेकिन जो चीज़ें उसके काम की ना हों उस पे एक मिनट भी नहीं ज़ाया करता, एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करता। चीज़ को उठाता है, देखता है उसके काम की है, अपने थैले में डाल लेता है और उसकी सारी तवज्जो इस बात पे मरकूज़ है कि वो अपने काम की चीज़ें चुन सके ताकि शाम को उसकी कलेक्शन ज़्यादा हो, वो अपनी इन चीज़ों को बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सके। अब इसकी मिसाल यूँ भी ले लेते हैं जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आती है कि कचरा चुनने वालों का एक ग्रुप है। क्या है? कचरा चुनने वालों का ग्रुप है। वो गार्बेज जहाँ पे लोग फेंकते हैं वहाँ से जाके चीज़ें, आपने देखा होगा कि उनको उनके अंदर से अपने काम की चीज़ें, मेटल की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, जो रीसाइक्लेबल स्टफ़ है वो वहाँ से चुनते हैं, अपने बोरे थैले में डालते हैं। अब एक बंदा या कुछ लोग वो क्या करते हैं कि वो अपने काम की चीज़ें चुनते जा रहे हैं, बाकी चीज़ें खामोशी से छोड़ देते हैं। एक बंदा या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके काम की चीज़ें नहीं हैं उनको लाते मारते हैं और ऐसी चीज़ें फेंकने वाले को गालियाँ देते हैं। और ये बंदा अपना वक्त भी ज़ाया कर रहा है, अपनी एनर्जी भी ज़ाया कर रहा है और शाम को इसके पास जो रीसाइक्लेबल, जो सेलेबल स्टफ़ है, जो बिकने के लायक माल है वो कम होगा। उसने अपना वक्त भी ज़ाया किया, अपनी तवानाई भी ज़ाया की, हत्ता कि अपनी सेहत भी ख़राब की। और दूसरे फ़रीक ने, दूसरे ग्रुप के लोगों ने अपने काम की चीज़ें उठाईं और चल दिए, जाके बेची, हंसते खेलते घर चले गए। अब इसमें अहमक कौन और अक्लमंद कौन, फ़ौरन एक सेकंड लगेगा ये बात फ़ैसला करते हुए, यानी प्री डिसाइडेड है। इतनी देर तो मैंने, जितनी देर मैंने बात करने में लगाई है उस वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात का फ़ैसला करने में चंद सेकंड लगेंगे। आप ऐसे लोगों को देखेंगे। लेकिन क्या, अब अगला क्वेश्चन अहम है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। वो ये है कि क्या सारी बातें इतनी ही सादा होती हैं, इतनी ही सिंपल होती हैं और इतनी ही इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं कि जितनी ये बात है? मसलन बहुत सारे लोग, हम में से अच्छे खासे तालीम याफ्ता लोग, यकीन कीजिएगा, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, शक्लो सूरत से सेंसेबल, समझदार नज़र आने वाले लोग, यकीन कीजिएगा ये काम कर रहे होते हैं। और हम जो बात कह रहे हैं, बात सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जिन्होंने ये बात सुननी उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उन अफराद की मानंद हैं कि जो अपने काम की चीज़ें तो चुन लेते हैं और बाज़ औक़ात रह भी जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें उनके काम की नहीं हैं
जो बातें उनके काम की नहीं हैं उन पे बहुत सारा वक्त सर्फ करते हैं, उनको उनके करने वाले, उनके कहने वालों को अब्यूज़ करते हुए, बुरा भला कहते हुए, माथे पे बल चढ़ाते हुए, टेंशन लेते हुए, है ना। आप यकीन करें ये बज़ाहिर सिंपल बात नज़र आती है, लेकिन यकीन कीजिएगा कि ये सिंपल है, सच नहीं है। और अगर होती तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उसके अंदर इंडल्ज ना करते, वो इसका शिकार ना हो जाते। उस हद तक तो बात वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है कि कचरा चुनने वाले क्या कर रहे हैं, और रेत बीच पे सीप चुनने वाले, और रंगदार पत्थर चुनने वाले क्या कर रहे हैं, और सेलेबल जो पत्थर होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जिनको लोग पहनते हैं, अपने जिस्म के साथ रखते हैं, उनको चुनने वाले, उस हद तक तो बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यहाँ पे बात अब आके इतनी अंडरस्टैंडेबल और इतनी आसान और इतनी सिंपल नहीं रहती। अगर होती तो इतनी बड़ी तादाद लोगों की जो है, जो बज़ाहिर क्वाइट सेंसेबल भी हैं, जो बज़ाहिर सेंसेबल भी हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों होते, वो इसके अंदर इंडल्ज क्यों करते। एज सिंपल एज दिस वन। अच्छा, अब मैं और आप भी, हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी कि जिनको महज इग्नोर कर देना और रिजेक्ट कर देना ही काफ़ी था, लेकिन हम उनके अंदर इंडल्ज करते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं, हम उनकी मज़ाहमत करते हैं, हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हुए अच्छा खासा वक्त और तवानाई सर्फ कर देते हैं, हम उनको समझते हुए अच्छा खासा वक्त और तवानाई जो है वो सर्फ कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज़ इट ओके, क्या हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। आप यकीन कीजिएगा, अब तक जो हम करते आए हैं ये नहायत अहमकाना काम था, और द सूनर वी थ्रो इट अवे द बेटर इट इज़, द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर इट इज़। जितना जल्दी हम इससे जान छुड़ा लें उतना ही बेहतर है। और एक तरफ हमारा वक्त ज़ाया होता है, हमारी तवानाई ज़ाया होती है, और टेंशन में हम रहना शुरू कर देते हैं, और ये टेंस रहना जो है ये हमारे आसाब पे बहुत नेगेटिवली असरअंदाज होता है और हमारी सेहत को ख़राब करता है, और हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने कुड़ना सीख लिए। थिंक, पॉइंट टू पॉन्डर। थैंक यू।